जंगल की उस रात का रहस्य। यह बात उस समय की है जब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। चारों ओर इतना घना कोहरा फैला था कि सामने का रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। दफ्तरों से लोग जल्दी जल्दी काम निपटा कर अपने घरों की ओर निकल रहे थे। नाना जी उस दौर में एक प्रतिष्ठित अधिकारी थे और जमीनी मामलों में अमीन के रूप में काम करते थे। रोज की तरह उस दिन भी काम समाप्त होते ही वे अपनी गाड़ी से घर लौटने लगे। रास्ते में उन्हें बाजार में कुछ जरूरी सामान लेना था, इसलिए वे अपने साथियों से अलग हो गए। घरों के लिए राशन लेने के बाद वे आगे बढ़े ही थे कि उन्हें एक सड़क के किनारे मछली मंडी दिख गई। ताजी मछलियां देखकर वे रुक गए। मछली चुनने में समय का पता ही नहीं चला। जब उन्होंने घड़ी देखी तो रात काफ़ी हो चुकी थी। घर पहुंचने में देरी हो रही थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर जंगल वाला रास्ता पकड़ लिया जाए तो समय बच सकता है। यही सोचकर उन्होंने गाड़ी जंगल की ओर मोड़ दी। रात के लगभग 11 बजे रहे थे। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि अचानक उन्हें जोर से ब्रेक लगाना पड़ा। गाड़ी के सामने एक औरत बैठी थी जो जोर जोर से रो रही थी। नाना जी हैरान हो गए। उन्होंने सोचा, इतनी रात को इस सुनसान जंगल में कोई औरत कैसे? उन्हें लगा शायद किसी मजदूर की पत्नी होगी जो किसी बात से दुखी होकर यहाँ आई होगी। उन्होंने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा घर कहाँ है? लेकिन वो औरत कुछ नहीं बोली। बस उसकी सिसकियों की आवाज़ें पूरे जंगल में गूंज रही थी। काफ़ी देर तक पूछने के बाद जब उसने कुछ नहीं कहा तो नाना जी को दया आ गई। उन्होंने कहा, रात बहुत हो गई है, यहाँ मत रुको, आज मेरे घर चलो, सुबह अपने घर चली जाना। यह सुनते ही औरत तुरंत उठी और बिना कुछ बोले गाड़ी के पीछे पिछली सीट पर बैठ गई। उसने सिर से पल्लू इतना नीचे खींच रखा था कि उसका चेहरा भी बिल्कुल नहीं दिख रहा था। कुछ ही देरी में गाड़ी घर के सामने थी। घरवाले नाना जी का इंतजार कर रहे थे। देर देखकर सब चिंतित थे। नाना जी ने पूरी बात अपनी पत्नी को बताई और कहा, आज यह औरत खाना बना देगी और सुबह चली जाएगी। माता जी का मन थोड़ा घबराया हुआ था, पर मजबूरी में उन्हें हामी भर दी। उन्होंने औरत से कहा, आज रात यहीं रह लो, सुबह होते ही चली जाना। पहले रसोई में जाकर खाना बना दो। औरत ने फिर कुछ नहीं कहा, बस धीमी सी सिसकती आवाज़ निकली और वह सामान उठाकर रसोई की ओर चली गई। कुछ देर बाद माता जी का मन बेचैन होने लगा। उन्होंने सोचा, क्यों न जाकर देख लिया जाए कि खाना बना भी रही है या नहीं, और चेहरा भी देख लिया जाए। 10 मिनट के बाद वे रसोई की तरफ गई। अंदर का नज़ारा देख उनके होश उड़ गए और वह औरत चूल्हे के पास बैठी कच्ची मछलियां नोच नोच कर खा रही थी। पूरे फर्श पर खून और मछलियों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उसका सिर घूंघट से गिर चुका था। उसका चेहरा भयानक था। बिखरे बाल, बढ़े हुए नाखून और आँखों में अजीब सी चमक। माता जी की चीख गले में ही अटक गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अगर चिल्लाई तो घर वालों को खतरा हो सकता था। तभी
उन्होंने हिम्मत जुटाई। जैसे ही वह औरत उठने लगी, माताजी तेजी से चूल्हे के पास पहुंचे, जलते हुए कोयले एक थाली में डाले और पूरी ताकत से उसकी ओर फेंक दिए। तेज जलन से वह औरत चीखने लगी। उसकी डरावनी आवाज़ें पूरे घर में गूंज रही थी। अब तक घर के सभी लोग रसोई की ओर दौड़ पड़े। भीड़ देखकर वह औरत बौखला गई। लोगों को धक्का देती हुई वह घर से बाहर निकली और जंगल की ओर भाग गई। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। सब लोग सन खड़े थे। माताजी कांप रही थी, लेकिन सबके मन में उनकी हिम्मत के लिए गहरा सम्मान था। उस रात के बाद उस रास्ते से कोई भी सूरज ढलने के बाद नहीं गया, और उस जंगल का नाम आज भी लोग लेने से डरते हैं।